दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर बातचीत तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम आज़ादी के बाद दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर विचार नहीं करते हैं। दिनकर के लिए आज़ादी जितनी महत्वपूर्ण थी उतना ही महत्व था देश के पुनर्निर्माण का। देश आज़ाद होने के बाद स्वदेशी सरकार देश के नवनिर्माण का लक्ष्य किस तरह से हासिल करती है, दिनकर का ध्यान इस पर था। और दिनकर ने यह देखा कि शासक वर्ग का व्यवहार लक्ष्य के अनुकूल नहीं था। शासक वर्ग अपने दायित्वों के प्रति जब उन्हें उदासीन नजर आता है तब दिनकर आक्रोश व्यक्त करते हैं कि आज़ादी खादी के कुर्ते की एक बटन। जनता को तरह तरह से लूटने वाले नेताओं को चेतावनी देते हुए दिनकर लिखते हैं कि सावधान, जन्मभूमि किसी का चारागाह नहीं है, घास यहाँ की पहुंच पेट में कांटा बन जाती है। जनता से दिनकर सवाल करते हैं कि तुमको क्या चाहिए, सखा चाहिए, साथी चाहिए, अनुरागी चाहिए कि तुमको आश्वासन की डफली बजा बजा कर अपने इशारों पर नचाने वाला कोई जादूगर चाहिए, तुम्हारे हृदय का विजेता चाहिए। दिनकर की राष्ट्रीयता का एक सामाजिक आधार भी था। वह सामाजिक आधार था शोषितों को शोषण के चक्र से मुक्ति दिलाते हुए न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करने का। शोषितों की शक्ति में, मेहनतकश जनता की शक्ति में दिनकर का पूरा भरोसा था। दिनकर मेहनतकश जनता के सम्मान में कहते हैं कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रासादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना समता के आधुनिक मूल्य और त्यागपूर्वक भोग की परंपरागत भारतीय विचारधारा, त्यागपूर्ण भोग के आदर्श से अनुप्राणित है। दिनकर अपने युग धर्म की प्रेरणा से अपने समय में जनता को जागृत करते हैं। गुलामी के दिनों में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए जनता को प्रेरित करते हैं और आज़ादी के बाद नवनिर्माण के सपने को पूरा करने के लिए जनता का आह्वान करते हैं। और शासक वर्ग का दिशा निर्देश भी यह उल्लेखनीय है कि सरकारी सेवा में रहते हुए दिनकर ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की ऐसी कविताओं की रचना की है जिनमें कहीं कहीं वो सीधे अंग्रेजों को निशाने पर लेते हैं। और यह करते हुए भी दिनकर अपनी सरकारी सेवा को बचाने में सफल रहते हैं।
यह उनकी राष्ट्रीय चेतना और सरकारी सेवा के बीच उनके अद्भुत व्यवहार कौशल का परिचय हो सकता है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं के कारण सरकारी सेवा की मजबूरी को स्वीकार करते हुए भी दिनकर ने अपने समय में भारतीय जनजीवन को जो जागरण का संदेश दिया और आज़ादी के बाद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की जो प्रेरणा दी, उसके लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों के बीच दिनकर का महत्व बराबर बना रहेगा। धन्यवाद।